क्वेश्चन नंबर 9 8.19 क्लास। क्वेश्चन कह रहा है आपके पास एक पैरेललोग्राम ए बी सी डी, उसमें एक डायगोनल है बी डी। तो बी डी एक डायगोनल है और उसके ऊपर एक पॉइंट क्यू है और उसके बाद एक पॉइंट पी है। ठीक है, यानी बी से क्यू तक एक पॉइंट है और पी भी क्यू है। तो उसमें क्या है कि सच दैट डी पी इज इक्वल टू बी डी पी, यानी ये जितना डी पी होगा, मैं एक कट लगा रहा हूँ, उतना ही है बी क्यू। वन कट मतलब ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ बी क्यू इक्वल टू मीडियम सच दैट। अच्छा, शो दैट पहला आपको प्रूव करना है ए पी डी ये ट्रेंगल। ठीक है, पहले आपको ये ट्रेंगल लेनी है, इसको कॉन्फ्रेंट करना है सी क्यू बी। ये है सी क्यू और बी, पहले ये करनी है आपको प्रूव। फिर नेक्स्ट एक बाद में पार्ट आएगा ये वाला, उसमें ये वाली ट्रायंगल आपको प्रूव करनी है। तो फिलहाल हम चलते हैं फर्स्ट पार्ट की। पहला पार्ट जो है हमारे पास, तो मैं बात कर रहा था पार्ट नंबर फर्स्ट की। इसमें आपको है ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट करना है ट्रायंगल सी क्यू बी। ए पी डी को कॉन्ग्रुएंट करना है सी क्यू बी। देखिए इन दो ट्रायंगल में एक इसका नाम रखा है 1, इसका नाम रखा है ट्रायंगल 2। अगर आप ट्रायंगल 1 में देखें डी पी जो है और ट्रायंगल 2 में बी क्यू इक्वल है, ये यहाँ पर गिवन है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि बी पी जो है बी क्यू जो है इक्वल है डी पी के गिवन है। तो मैंने लिख दिया यहाँ पर बी पी इक्वल टू बी के गिवन। अब ए डी और बी सी अगर आप देखें यहाँ पर लिखा है पैरेललोग्राम, तो मतलब ए डी साइड जो है पैरेलल है किसके, बी सी के, और डी बी जो है ये डायगोनल, ये है ट्रांसवर्सल लाइन। तो उसका ये एंगल और इसका ये एंगल इक्वल होगा। मैं यहाँ लिखता हूँ एंगल नंबर 1, एंगल नंबर 2। एंगल 1 इक्वल होगा इस ट्रायंगल का, एंगल 2 होगा इस ट्रायंगल का अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, इसका मतलब हो गया अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। दो चीजें हो गई। अब तीसरी चीज, ए डी जो है इस ट्रायंगल का एंगल, ट्रायंगल 1 में ए डी जो है ये इक्वल है ट्रायंगल नंबर 2 में बी सी के। क्यों? क्योंकि पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। तो मतलब ये हो गया, मैं यहाँ पर लिख दूंगा इसको 2 में डॉट लगाऊंगा, तो 2 डॉट का मतलब हो गया जितना साइड ये है उतना ये है बी सी बी। क्यों? क्योंकि अपोजिट साइड्स हैं। ए डी इज इक्वल टू बी सी। इसका रीजन क्या है? रीजन मैं लिखूंगा इसमें कि अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो इसमें 3 पैरामीटर्स आ गए। कौन कौन सा आया? साइड, एंगल, साइड। तो इससे क्या हो गया, ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट हो गया, 3 पैरामीटर आ गए। तो जब 3 पैरामीटर आ गए तो हमने लिखा ट्रायंगल ए पी डी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल सी क्यू बी, यानी ये वाली ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट आ गई। तो किस तरह? बाय एस ए एस, साइड एंगल साइड रूल से। ठीक है, अब अगर ये वाली ट्रायंगल इक्वल हो गई, कॉन्ग्रुएंट हो गई, तो इनके जो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी क्या होंगे? इक्वल। देखिए ये पार्ट तो इक्वल है ही, ये पार्ट भी इक्वल है। अब बचा कौन सा? ये पार्ट। तो ये पार्ट जो है इस पार्ट के इक्वल होगा, मतलब क्यू सी इक्वल होगा ए पी के। तो ये देखिए सेकंड पार्ट हमें प्रूव कर रहा है ए पी इक्वल सी बी के, यानी ए पी इक्वल सी बी। तो ए पी देखिए कौन सा है? ए पी इस ट्रायंगल का ये पार्ट, और सी क्यू जो है, सॉरी यहाँ पर सी क्यू है इस ट्रायंगल नंबर 2 का ये पार्ट। तो ये और ये आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है। चूंकि दोनों आपस में इस वक्त कॉन्ग्रुएंट हो गई हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। जब इक्वल होंगे तो उसको मैं 3 कट लगाता हूँ। ये इक्वल है, यहाँ पर 3 कट, मतलब ये 3 कट, ये 3 कट आपस में इक्वल है। तो इसमें हम लिखेंगे सोल्यूशन में ए पी जो है वो इक्वल है सी क्यू। इसका वजह क्या है? बाय सी पी सी टी, यानी इस रूल, इससे हमें यह साबित हो गया ट्रायंगल 2 कॉन्ग्रुएंट हैं। और फिर इन दो ट्रायंगल के ए पी पहला साइड और सी क्यू का ये साइड, ये भी इक्वल होंगे बाय सी पी सी टी, यानी इस एस ए एस की वजह से सी पी सी टी लागू होगा, जिसकी वजह से ए पी इज इक्वल टू सी क्यू। तो ये हो गया दूसरा पार्ट। तो इसको मैं रख लेता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट नाम, ये हमें आगे काम आएगी। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। तो तीसरा पार्ट है ट्रायंगल ए क्यू बी। देखिए ए क्यू बी, अब ये ट्रायंगल इसकी बारी आ गई, ये वाला कॉन्ग्रुएंट करना है आपको सी पी डी, यानी इसको मैं रखता हूँ थर्ड और ये 4, यानी तीसरा ट्रायंगल चौथे की इक्वल करना है, कॉन्ग्रुएंट करना है। इसमें भी अगर आप गौर से देखें, अगर आप अच्छे से देखें, ये बी क्यू और बी पी इसमें भी आ रहा है, क्योंकि ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, तो ये इक्वल हो गए। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ एंगल नंबर 4 और यहाँ पे लिख लेता हूँ एंगल नंबर 5, सॉरी एंगल नंबर 3, तीसरे का तीसरा एंगल, चौथे का चौथा एंगल। तो अगर आप देखें ये भी पैरेलल है इसके, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो ये ट्रांसवर्सल लाइन होगी। तो एंगल 3 जो है इस साइड वाला इक्वल होगा इस साइड वाले, इस साइड वाला, उस साइड वाला 3 इस साइड वाले के 4 के इक्वल में होगा। क्यों? क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ पहले डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये उसमें इसमें भी था, तो मैं लिखूंगा डी पी इज इक्वल टू बी क्यू, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन है। उसके बाद एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। ठीक, उसके बाद अगर आप गौर से देखें ये 1 2 3 4 मैंने कट लगाया, ये वाला इक्वल होगा 1 2 3 4, यानी इस ट्रायंगल का ए बी साइड इक्वल होगा इस ट्रायंगल के डी से, क्योंकि ये जो है ए बी सी डी क्या है? पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसमें मैं लिखूंगा ए बी इज इक्वल टू सी डी, क्यों? अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो 3 पैरामीटर आ गए, इसमें भी साइड एंगल साइड आ गया, तो उससे हम ये 2 ट्रायंगल आपस में प्रूव हो जाएगी। तो हम लिख लेते हैं देयरफॉर ट्रायंगल ए क्यू बी जो है इस कॉन्ग्रुएंट हो गई ट्रायंगल सी पी डी बाय एस ए एस की वजह से। अब चलते हैं फॉर, ये तीसरा पार्ट पर होता है। अब चौथा पार्ट हमारे पास जो है, अब अगर फोर्थ पार्ट देखें आप ए क्यू, यानी देखिए इस ट्रायंगल का बचा कौन सा पार्ट? ए क्यू, और इस ट्रायंगल का बचा कौन सा पार्ट? पी सी यानी सी पी। तो फिर ये भी आपस में इक्वल होंगे। मैं 5 डॉट लगाता हूँ, 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो ये भी इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे? इस ट्रायंगल का ये पार्ट और इस ट्रायंगल का ये पार्ट है कॉन्ग्रुएंट है बाय सी पी सी टी से। तो ए क्यू इज इक्वल टू सी पी होगा, ए क्यू इक्वल टू सी पी। क्यों? क्योंकि इसका पार्ट ये और इसका पार्ट जो साइड ये है, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो मैं लिख लेता हूँ बाय सी पी सी टी से ये इक्वल होंगे, हो गया फोर्थ पार्ट। अब फिफ्थ पार्ट जो है ए क्यू सी पी जो है, यानी ए पी सी क्यू या ए क्यू सी पी, कुछ भी आप इसको बताइए कि ये पैरेललोग्राम है। क्यों? क्योंकि अभी हमने साबित किया कि ये साइड जो है इस क्वाड्रिलेटरल का ये साइड इक्वल है इसके, और पहले हमने साबित किया था कि इस ये वाला साइड जो है इक्वल है इसके। तो जब भी किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं तो वो हो गए पैरेललोग्राम। तो क्यू सी इक्वल हमने साबित किया ए पी इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, यह है इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और ए क्यू साबित किया पी सी के ये इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इससे हमें ये पता लगा, चूंकि इक्वल साइड्स हैं तो हमने लिखना है ए पी सी क्यू जो है इज ए पैरेललोग्राम। तो ये आपका क्वेश्चन जो है इस तरह ये क्या हो जाता है? कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 9 8.1 9th क्लास क्वाड्रिलेटरल्स।